वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो आपका जो बिहार की डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट किया है कि हम लोग जैसे बिहार का मैप है ये, तो हम वेस्टर्न साइड से स्टार्ट किए हैं और वेस्टर्न साइड से स्टार्ट करके हर एक जिले के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला है बिहार। ये हमारा बिहार का मैप हो गया। टोटल कितने जिले हैं बिहार के अंदर? तो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, ठीक है। देन देखिए पश्चिम चंपारण जो है, जो सबसे वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। तो आज हम पश्चिम चंपारण के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को नमस्कार। तो आज जो ये आपका एक फिजिकल डायग्राम जो वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये इसका लोकेशन है कि ये रिवर के बारे में, नेशनल हाईवे के बारे में, ये स्टेट हाईवे के बारे में ये मैप है। तो आप विजिट करके इसको चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है हमारे चंपारण का। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है ये 1972 में एग्जिस्टेंस के अंदर आया था, ठीक है। और रीऑर्गेनाइज हुआ था, ये रीऑर्गेनाइज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हुआ था। तो ये पहले जो था ये सारण डिस्ट्रिक्ट एंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट का जो हेड था, जो हेडक्वार्टर क्या था, बेतिया था। तो ये सब डिवीजन ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट था पहले। बेतिया टर्म जो आया है, तो बेतिया टर्म जो बिहार के अंदर एक बेत नाम के केन का प्रोडक्शन प्लांट है, उसी के नाम पर इसका नाम बेतिया रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो बेतिया जो चंपारण शब्द जो बना है ये किस से बना है? तो ये डिजेनरेटेड फ्रॉम द चंपका और आरण्य। चंपका और आरण्य के दोनों के वर्डों के मेल से चंपारण बना है, जिसे अगर ट्रेस करेंगे तो ये फॉरेस्ट ऑफ चंपा यानी मंगोलियन जो टाइप का जो है मैग्नोलिया जो है, इसको रेफर करता है। ये एक स्टैटिक और सोलिटरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर डिस्ट्रिक्ट गैजेट के अनुसार माने, जो हमारे गैजेट में दिया गया है कि ये जो यहाँ पर जो अर्ली पीरियड ऑफ रेस ऑफ आर्यन डिसेंट की ये जो है जो यानी कि स्टार्टिंग के फेज, अर्ली फेज ऑफ डिसेंट माना जाता है, डिसेंडेंट माना जाता है कंट्री का, जो कि विधा एम्पायर को रूल किया था। तो विधा एम्पायर को रूल किया था। उसके बाद है तिरहुत। ये तिरहुत रीजन के अंदर आता था, ठीक है। जिसमें जो जब हर्षवर्धन जब इस पे अटैक किया था, इस रीजन को जीता था, तिरहुत रीजन को, तो उस समय जो हेनसांग था, उसके समय में जो चाइनीज ट्रेवलर आया था हेनसांग, उसने इसकी चर्चा की है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट है कि लगभग 1750 से 1150 तक जो बिहार में जो है, बिहार बंगाल में जो पाला रूलर रूल कर रहे थे, तो इनका शासन रहा था चंपारण डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। उसके अगर 10th सेंचुरी की बात करें तो गंग्या देवा जो कलचुरी डायनेस्टी थी, उसने चंपारण को एक्वायर किया था, कंक्योर किया था, यानी उस पर कंट्रोल किया था। कौन थे? तो गंग्या देवा जो कलचुरी डायनेस्टी के थे। तो अगर पूछ ले कि कलचुरी डायनेस्टी कहाँ से बिहार में राज की थी, तो हाँ कब थी? तो 10th सेंचुरी के आसपास में कलचुरी डायनेस्टी बिहार के अंदर राज कर रही थी। उसके बाद जो विक्रमादित्य जो है चालुक्य डायनेस्टी, उन्होंने इसको कवर किया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विक्रमादित्य चालुक्य हो गया। लगभग 1350 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तिरहुत रीजन को एनेक्स किया था। कौन से तिरहुत रीजन को एनेक्स? आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग कि तिरहुत रीजन, कोसी रीजन, सारण रीजन, ये क्या क्या होते थे, इन सभी चीजों को हम लोग प्रमंडल में कवर करेंगे इसको, ठीक है। तो तुगलक एम्पायर स्टैब्लिश किया था अंडर द कामेश्वर ठाकुर, और कामेश्वर ठाकुर के साथ साथ किया था। उसके बाद इन्होंने सगुन एस्टेब्लिश किया था, सगुन और ठाकुर डायनेस्टी, ठीक है। तो ठाकुर डायनेस्टी किसने स्टार्ट किया था? कामेश्वर ठाकुर। उसके बाद उज्जैनी जो है सन ऑफ गज सिंह, उज्जैन जो था सन ऑफ गज सिंह, ये राजा का टाइटल रिसीव किया था। किससे किया था? तो एम्परर शाहजहां। तो क्वेश्चन आ जाएगा बीपीएससी के अंदर कि उज्जैन सिंह जो थे वो उज्जैन सिंह को किसने राजा का टाइटल दिया था? तो किसने राजा का टाइटल दिया था? तो शाहजहां दिया था। किसने दिया था? शाहजहां का कार्यकाल कितना रहा था? 1628 से लेके 1558 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये हो गया। आप देख लेते हैं कि चंपारण की जो बाउंड्री लाइन है, अगर चंपारण डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो बाउंड्री लाइन के बारे में अगर बात करते हैं तो आगे मैप होगा इसका, शायद देख लेते हैं।
इसका मैप नहीं है, मैप इसका नहीं है। चलिए देखते हैं पीछे ही। बाउंड्री, तो अगर मान लीजिए देखिए ये हमारा बिहार का मैप, रफली मैप हो गया बिहार का, ठीक है, ये रफली एक तरह का मैप मान लेते। तो ये जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, तो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में आपका हो जाएगा नेपाल, वेस्टर्न साइड में क्या है उत्तर प्रदेश, ये नीचे क्या है ईस्ट चंपारण, ठीक है, इधर क्या है गोपालगंज, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, इसको मिटा देते हैं, तो देखिए क्या है इसका। अगर नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो नॉर्दर्न रीजन किससे रिलेटेड है, तो नदर रीजन क्या है हिली रीजन ऑफ नेपाल, तो नदर रीजन किससे है हिली रीजन ऑफ नेपाल। साउथ में अगर बात करें तो गोपालगंज और पार्ट ऑफ पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ईस्ट के अंदर करें तो पूर्वी चंपारण, और वेस्ट के अंदर करेंगे तो पदरौना एंड देवरिया डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के है। अलग टोटल एरिया कितना है 5228 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। अब देखिए ये रहा, अब हमको दिखा देते हैं, यहाँ मैप होना चाहिए था बट हुआ नहीं। तो ये देखिए क्या है, ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। तो चंपारण में आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है मैप के अंदर, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, ये वेस्ट चंपारण है। ये नॉर्दर्न पार्ट में क्या है नेपाल, क्या है नॉर्दर्न पार्ट में क्या है नेपाल है, क्या होगा नेपाल हो गया। ईस्टर्न साइड में क्या है ईस्ट चंपारण, क्या है ईस्ट चंपारण। और इसके सदर्न साइड में अगर देखिएगा तो गोपालगंज है और साथ में ईस्ट चंपारण का कुछ पार्ट है। और इधर देखिएगा वेस्टर्न साइड में तो यूपी का देवरिया और उधर डिस्ट्रिक्ट जो दो यूपी के दो डिस्ट्रिक्ट के साथ ये शेयर करता है। यहीं पे गंडक रिवर भी पास कर रही है, तो गंडक रिवर भी गंडक बैराज भी यहीं पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो नोट और भी जियोग्राफिकल फैक्टर है जो देखते हैं, दून वगैरह कहाँ पर है, सुमेश्वर हिल कहाँ पर है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे डाला हुआ स्लाइड के अंदर। थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया है, आगे देखते हैं। बाउंड्री लाइन आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट पेज आएगा, वेट, नेक्स्ट पेज शो नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ गया है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करेंगे हम, तो बिहार के अंदर जो चंपारण एरिया जो बेसिकली एग्रीकल्चरल बिहार है, एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर माना जाता है वेस्ट चंपारण का। कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी डेवलप हुए हैं यहाँ पर जो रन सक्सेसफुली कर रहे हैं। यहाँ पर शुगर मिल के लिए बहुत फेमस है चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो मझोलिया हो गया, बगहा हो गया, रामनगर हो गया, नरकटियागंज हो गया, चनपटिया है एंड लौरिया जो है, यहाँ पर जो आपको क्या मिलेगा शुगर मिल मिलते हैं। और चनपटिया मॉडल अभी करंट में भी था न्यूज में, तो याद रखे कहाँ पर है, तो वेस्ट चंपारण से रिलेटेड। नरकटियागंज से रेल लिंक जुड़ा हुआ किसके साथ, तो नेपाल के साथ जुड़ा हुआ, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या क्या बना है बिहार के अंदर, तो इसको चीज को देखते हैं। तो जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है बोकारो स्टील के साथ एक यूनिट है जो इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ कहाँ पर, तो कुंभरगढ़, क्या क्या कहाँ पर कुंभरगढ़। बिहार सीड कॉर्पोरेशन कहाँ पर है, तो बेतिया के अंदर। राइजल जल विकास योजना कहाँ है, राज्य जल विकास योजना, तो बेतिया के अंदर है। बिहार स्टेट फिनिश लेदर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ पर है, तो बेतिया के अंदर। मैक्सिमम चीज अगर देखिएगा आप तो बेतिया के अंदर ही यहाँ पर रिलेटेड, क्योंकि बेतिया एक इंपॉर्टेंट सेंटर है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो तीन टाइप के क्रॉप्स मिलते हैं, तीन टाइप के क्रॉप्स होते हैं। जैसे प्रोडक्शन होता है जिसमें कि बधाई कहते हैं ऑटम क्रॉप्स,
अगहनी कहते हैं खरीफ क्रॉप को, और रबी क्रॉप को स्प्रिंग क्रॉप कहते हैं। क्या? रबी क्रॉप को स्प्रिंग क्रॉप कहते हैं। बदही क्रॉप में जो मेनली होता है क्या क्या आता है, जिसमें मेज, शुगर केन वगैरह आता है। ठीक है, अगर नेचुरल डिवीजन की बात करें अगर वेस्ट चंपारण की, तो फर्स्ट जो हिली एरिया है जो सोमेश्वर रेंज है उसको कवर करता है। ड्यून जो रेंज है उसको करता है। फुट हिल्स ऑफ जो हिमालय है ये कंटेन करता है, और लार्ज स्ट्रेच ऑफ फॉरेस्ट को कवर करता है ये। ठीक है, कैमूर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा अगर फॉरेस्ट की बात करेंगे तो यहीं पर है। ठीक है, कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 28B जो है इसके थ्रू पास होता है। ठीक है, और सभी नगरों को कैपिटल सिटी से कनेक्ट करते हैं। रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ 1888 में, यहाँ वेस्ट चंपारण में पहली बार रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि मुजफ्फरपुर के साथ इसका लिंक बनाया था। चित्रे रेल ब्रिज जो है डायरेक्ट लिंक करता है किन किन के बीच में, तो गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई बाई ट्रेन। तो कौन सा ब्रिज है, तो चित्रियानी रेल ब्रिज। चित्रियानी रेल ब्रिज अगर पूछ ले कहाँ पर है, तो चित्रियानी रेल ब्रिज कहाँ पर है, तो वेस्ट चंपारण के अंदर का है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है माइंस एंड मिनरल। तो बिहार जो है झारखंड से अलग होने को उतना माइंस मिनरल्स में नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अभी अगर देखेंगे तो माइन मिनरल की बात यहाँ पर होती रहती है। तो चलिए देखते हैं। दून समेश्वर हिल्स जो है यहाँ पर एक्सट्रीम नॉर्थ में अगर जाइएगा तो वहाँ शिवालिक रेंज का पार्ट है, जिसमें जो ऑयल कंपैक्टेड और सैंडस्टोन जो है दबे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कंकर जो बैट्स होते हैं, कंकर यानी सैंडस्टोन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो साल्ट पीटर वगैरह है इसके लिए बहुत ही फेमस है। किसके लिए? सैंडस्टोन, साल्ट पीटर वगैरह के लिए फेमस है। अगर रेनफॉल की बात करें हम, तो बिहार के जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, अगर यहाँ पर हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल हमारा कितना है यहाँ पर, रेनफॉल की अगर बात करेंगे तो हैवियर देन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट होता है, और स्पेशली इन द तराई रीजन। तराई रीजन जहाँ पर लगभग साल भर पानी रहता है तो उसे तराई रीजन कहते हैं। एनुअल रेनफॉल जो है लगभग 56 मीटर के आसपास है, mm के पास है। अब देख लेते हैं यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो ओनली टाइगर रिजर्व है बिहार का। ठीक है, जो गंगेटिक प्लेन में बना है, एक बायो जियोग्राफिक जोन है। क्या है ये? बायो जियोग्राफिक जोन के अंदर बना है, जिसके अंदर फॉरेस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ गैवर एंड तराई जो है ये सारे रीजन यहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो वर्ड बना है कहाँ से, तो चंपा और आर्यन जो फॉरेस्ट है उससे वर्ड्स मिलकर बना है इसका नाम। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, आप देख सकते हैं। टाइगर रिजर्व के बारे, अगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में देखें तो इसकी हिस्ट्री क्या रही है, तो इसको देखिए। पहले तो 1953 में क्या हुआ था, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया का दर्जा मिला था। किसका मिला था? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया का जो है इनको दर्जा मिला था। क्या? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया का दर्जा मिला था। फिर 1978 में वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला। फिर 1900 जो कुछ एरिया को और ऐड किया गया 90 में। फिर 1990 के अंदर ही वाल्मीकि नेशनल पार्क का दर्जा नेशनल पार्क बना, और 1994 में टाइगर रिजर्व और टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया गया। ठीक है, और 2010 में वाल्मीकि टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाया गया, और 2013 में कोर एंड बफर जोन जो नोटिफिकेशन जारी किएगा जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए। ठीक है, चलिए अब हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखते हैं अगर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का। तो पॉपुलेशन की तरह लगभग 39,35,052 के आसपास जो पॉपुलेशन है। अगर यही पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो 753 जो है लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर मान लीजिए कि एक ये एरिया है पर स्क्वायर किलोमीटर का, तो यहाँ पर 753 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, तो इसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, तो 29.3%। कितना है? 29.3%। अगर सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 909 है पर फीमेल पे पर मेल पे। ठीक है, सेक्स रेशियो कितना है कि पर 1000 मेल के ऊपर 909 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट की अगर बात करेंगे तो 55.7% है ओवरऑल लिटरेसी रेट। अगर मेल लिटरेसी की बात करेंगे तो 65.6% है। वही फीमेल लिटरेसी की अगर हम बात करेंगे तो 44% के आसपास है। लैंग्वेज जो बोली जाती है यहाँ पर हिंदी और भोजपुरी लैंग्वेज यहाँ पर मेनली बोली जाती है। ठीक है, आप देखते हैं कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी अगर देखें तो कितनी है, तो 2 जो है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, वेस्ट चंपारण और वाल्मीकि नगर जो 2 जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करेंगे तो 9 लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन कौन से हैं, तो नरकटियागंज, वेदिया, रामनगर, लौरिया,
बगहा, सिकता, चनपटिया, नौतन और वाल्मीकि नगर, ये जो है 9 जो असेंबली इलेक्शन होते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। पंचायत कितने हैं तो 315 पंचायत है, और विलेज कितने हैं तो 1483 विलेज है अभी यहाँ पे। अगर टूरिज्म और हेरिटेज की बात करें चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से है तो वाल्मीकि नगर जो पहले भैसना लोतन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक डैम बना हुआ है गंडक रिवर के अंदर, तो आल्सो फेमस फॉर वाल्मीकि आश्रम के लिए भी फेमस है। सोमेश्वर हिल यहाँ पर मिलता है, जो समिट ऑफ सोमेश्वर हिल एट हाइट ऑफ लगभग 2884 फीट जो सी लेवल से ऊपर है, तो ये भी है। वृंदावन क्या है, इट वॉज द वेन्यू ऑफ ऑल इंडिया गांधी सेवा संघ 1937 में बनाया गया था। यहाँ पर महात्मा गांधी ने इसको अटेंड किया था, और राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी भी इसे अटेंड किया था, इसे वृंदावन के नाम से जाता है। उसके बाद है बैंक ऑफ त्रिवेणी, तो त्रिवेणी जो कॉन्फ्लुएंस होता है यहाँ पर रिवर का, तो कौन कौन से है तो गंडक रिवर, पंचनदा एंड सोना, ये अट्रैक्टिव प्लेस है विजिटर के लिए, ठीक है। तो ये त्रिवेणी नहर भी यहाँ पर इसे नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भितरवा आश्रम, तो भितरवा आश्रम क्या है तो ये एक विलेज है गहना ब्लॉक के अंदर, जहाँ पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के स्टार्ट किया था। और नंदनगढ़ और चकनीगढ़ जो है लोरिया जो ब्लॉक के अंदर बैठा हुआ है, जहाँ पर नरकटियागंज ब्लॉक भी है। ये 2 माउंट्स है जहाँ पर जो नालंदा डायनेस्टी जो है और चाणक्य जो है उसके रिमेन्स यहाँ पर मिलते हैं। नंदा डायनेस्टी और चाणक्य डायनेस्टी के रिमेन कहाँ पर से मिलते हैं, नंदनगढ़ और चंकीगढ़ से मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जहाँ से हम ईस्ट चंपारण है, तो ईस्ट चंपारण को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर कुछ एडिशन या कुछ अच्छा करना होगा, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।